हेलो दोस्तों, आज जो है जीएस में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित भारत की छठवीं और अंतिम पनडुब्बी का क्या नाम है, जिसे अभी हाल ही में जो है 20 अप्रैल 2022 को जो है लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या नाम है, तो उसका नाम है INS वागसीर। INS वागसीर। इसे 1 साल तक अभी इसका परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद इसे कमीशन कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा इसे। तो देखते हैं इसमें INS वागसीर पनडुब्बी का निर्माण फ्रांस और मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा मिलकर किया गया है। मझगांव डाक लिमिटेड जो है मुंबई में है और कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है ये, और इसे 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया है। इस पनडुब्बी की लंबाई 67.5 मीटर और चौड़ाई 60.2 मीटर तथा ऊंचाई 12.3 मीटर है। इसकी स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका नामकरण हिंद महासागर में पाई जाने वाली सैंडफिश मछली के नाम पर रखा गया है, जिसे वागसीर कहा जाता है। और ये लगभग 350 मीटर की गहराई तक जाकर मार कर सकती है और सक्षम है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत में कहाँ पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हाइड्रोजन प्रदूषण नहीं करता है जलने के बाद। तो ये है असम। तो ये असम में है, इसको स्थापित किया गया है। प्रश्न 3 है, निम्न में से कौन सा गलत मेल है? आप देख लिए होंगे कौन सा इसमें गलत मेल है। तो पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंधित हैं, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, उस्ताद जाकिर हुसैन वायलिन से नहीं हैं, ये हैं तबला से। तबला से संबंधित हैं ये, तो यही इसमें लगेगा, यही वाला विकल्प इसमें सही माना जाएगा। प्रश्न 4 है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो लता मंगेशकर गायन से संबंधित हैं, बप्पी लहरी पाप गायन से हैं, बिरजू महाराज कथक से हैं, जबकि सोनम मानसिंह लोकगीत से नहीं हैं, ये एक नृत्यांगना है। तो इसलिए इसमें विकल्प सही रहेगा डी वाला। आप क्वालिटी देखते जाइएगा, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न 5 है, गुरु तेग बहादुर को किस मुगल शासक ने फांसी दिलवा दिया था? आप इसमें चुन लिए होंगे जो विकल्प सही है। इसमें है औरंगजेब। तो औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर को फांसी दिलवा दिया था, और 400वां पर्व जो है अभी मनाया जा रहा है इनका, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यह भी बता दें कि जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। प्रश्न 6वां है, भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? यानी भारत में जो सबसे बड़ा निवेश करने वाला जो देश है वो कौन सा है? यह है मॉरिशस। अगर कर्म से हम देखेंगे तो पहले स्थान पर आता है मॉरिशस, दूसरे स्थान पर सिंगापुर आता है, तीसरे पर नीदरलैंड आता है, चौथे पर जापान आता है, जो भारत में निवेश किए हैं पैसों का, सेवाओं का। आगे देखते हैं। प्रश्न 7 है, कौन RBI गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री थे? कौन RBI गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री बने थे? मतलब RBI गवर्नर भी थे और
ये बाद में प्रधानमंत्री भी बने। आप विकल्प चुन लिए होंगे, तो इसमें है मनमोहन सिंह। आगे देखेंगे, 8वां है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन इस समय पूछे जा सकते हैं, पूछे जा भी रहे हैं। तो इसमें डी वाला विकल्प सही है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में तीन ही टाइगर रिजर्व हैं, और तीनों में अमनगढ़, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का अगर माना जाएगा कि इसमें तीनों में से कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे पुराना है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व है, जो नेपाल भारत बॉर्डर पे लखीमपुर खीरी में है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश, नौवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ नहीं हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो इसमें विकल्प जो है सी सही है, आगरा में नहीं हुआ था, और लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार देखा जाए कहाँ हुआ था, तो ये इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ था। प्रश्न 10 है, उत्तर प्रदेश के लिए गलत कथन है। आप इसमें चुन लिए होंगे विकल्प को, तो इसमें डी वाला विकल्प जो है ये गलत है। इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से चौथी रैंक है उत्तर प्रदेश की, ना कि 5वीं रैंक। अगर देखा जाएगा पहली रैंक किसकी है, पहली रैंक है राजस्थान की क्षेत्रफल के हिसाब से। साक्षरता इसमें जो है 69.67% है। लिंगानुपात 912, यानी 912 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.596 है। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है, तो आप विकल्प चुन लिए होंगे। इसमें डी, विधानसभा सीटें 404 नहीं है, 403 हैं, जबकि लोकसभा सीट 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 100 सीटें हैं। आगे चलेंगे, हाँ यहाँ आपको एक चीज़ और भी बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, विधान परिषद सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में, और विधान परिषद सीटें भी, इन्हीं से चारों जो हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही हैं भारत में, किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सर्वाधिक शेरों की आबादी गुजरात में पाई जाती है, ये सही है। दुनिया में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे की संख्या असम के काजीरंगा अभयारण्य में है, सही है। सर्वाधिक 1% वाला राज्य मध्य प्रदेश है, ये गलत है। सर्वाधिक 1% वाला नहीं है, वन क्षेत्रफल वाला है, इसलिए ये गलत है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या पाई जाती है, बहुत सही है। तो इसमें यही वाला विकल्प आपको लगाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन है, तो मिजोरम है, 84% लगभग है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से कहा जाएगा तो मध्य प्रदेश है। 13वां देखेंगे, भारतीय विश्व विरासत स्थल के लिए गलत कथन है। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में है, सही है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में, ये भी सही है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, जो मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, सिक्किम में है। महाबलीपुरम के स्मारक ये कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में है, इसलिए इसको गलत है। अगर इसी को लगाया जाएगा, ये गलत है इसमें। 14वां है, भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो 1983 में किसको पहली बार चुना गया था इसमें से, तो आगरा का जो किला है, लाल किला है, ये भी चुना गया था। ताजमहल भी चुना गया था। अजंता एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में, ये भी चुना गया था। हम्पी के खंडहर जो हैं कर्नाटक में है, ये
1983 में नहीं चुना गया था, इसलिए इसी को यहाँ ये साइट पहली साइट नहीं है, इसी को चिन्ह लगाया जाएगा, यही सही है। अगला देखेंगे 16वां है, निम्न में से कौन गलत है। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 हार्स पावर बराबर 444 वाट नहीं होता है, 446 वाट होता है। तो यहाँ आपको यही लगाया जाएगा कि ये गलत दिया गया था। 17वां देखेंगे, समतल दर्पण के लिए गलत कथन है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है, सही है। वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ये भी सही है। प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, आभासी बनता है, इसीलिए यह कथन क्या है, गलत है। 18वां क्वेश्चन है, रडार का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है। समुद्री जहाज़ों वायुयानों की स्थिति का पता लगाने में, मिसाइल और फाइटर जेट का पता लगाने में, मौसम संबंधी सूचनाओं को एकत्र करने में, ट्रक और बसों के संचालन। तो आप चुन लिए होंगे इसमें विकल्प, ये है डी वाला, ट्रक और बसों के संचालन। यहाँ नहीं किया जाता और इन तीनों जगहों पर किया जाता है। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, गैस और द्रव का कोलाइडी विलयन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा विलयन जिसमें गैस और द्रव दोनों हो, किसमें है। तो ये है बादल और कोहरा। आप इसमें देखेंगे इसमें नमी भी रहती है और गैस के रूप में भी पाया जाता है। 20वां देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें किडनी की यूनिट नेफ्रॉन है, शरीर की इकाई कोशिका है, किडनी स्टोन यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फास्फेट के कारण होता है, किडनी लवण और जल को नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो इसमें ये जो है गलत है, इसीलिए इसी को लगाया जाएगा। यहाँ गलत कथन दिया गया है और सब सही है। तो किडनी स्टोन जो होती है, पथरी जिसको कहते हैं, ये यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट तत्व के जमने के कारण होता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कार्यात्मक और संरचनात्मक माना जाएगा तो कोशिका होता है, जिसको सेल कहते हैं। किडनी जिसे वृक्क कहते हैं, इसकी इकाई जो सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ये रक्त को छानने का कार्य करते हैं, फिल्टर करने का कार्य करते हैं। मानव में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।